कराची का हॉक्स बे बीच दिन में खूबसूरती और सुकून का मरकज़ होता है, मगर रात होते ही इसकी फ़िज़ा में पुरअसरार खामोशी और दहशत छा जाती है। मकामी माहिगीर और करीबी गांव के लोग दावा करते हैं कि रात के वक्त यहाँ कुछ ऐसा होता है जो आम नहीं है। ये कहानी यासिर की है, जिसने एक रात हॉक्स बे पर ऐसी खौफनाक हकीकत देखी जो आज भी उसके ख्वाबों में आती है। यासिर एक फूड डिलीवरी राइडर था। वो रोज़ाना मुख्तलिफ इलाकों में खाने की डिलीवरी करता था और रात को लेट शिफ्ट में काम करने का आदी था। एक रात उसे एक ऑर्डर मिला, मगर डिलीवरी का पता हैरानकुन था, हॉक्स बे के करीब एक कच्चे रास्ते पर। यासिर को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि ये जगह सुनसान, वीरान और ख़तरनाक थी, मगर ऑर्डर पहले से ही पेड था और बोनस भी ज़्यादा मिलने वाला था, इसलिए उसने जाने का फ़ैसला किया। रात के 11 बजे यासिर ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और हॉक्स बे की तरफ रवाना हो गया। जब यासिर साहिल के करीब पहुंचा तो वहां मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, मगर फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुका, इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि ये शायद समंदर की लहरों की आवाज़ों की वजह से उसका वहम है, और वो आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही उसने फ़ोन निकाला ताकि ऑर्डर का पता दोबारा चेक करे, डिलीवरी का एड्रेस गायब हो चुका था। यासिर के जिस्म में लहर दौड़ गई। उसने मोबाइल नेटवर्क चेक किया, मगर सिग्नल्स बिल्कुल गायब थे। ये क्या चक्कर है, वो बुड़बुड़ाया। तभी अचानक एक पुराने घर पर उसकी नज़र पड़ी, जो साहिल के किनारे बना हुआ था। घर का दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी अंदर दाखिल हुआ हो। यासिर ने हिम्मत करके मोटरसाइकिल वहीं रोकी और घर के करीब गया। अस्सलाम वालेकुम, उसने ज़ोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यासिर घर के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देखा तो अंदर फर्श पर गीले पाँव के निशानात थे, जो कहीं से आ रहे थे मगर जा कहीं नहीं रहे थे। यासिर पीछे हटने ही वाला था कि उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। ठंडी बोझल सांसें, उसका जिस्म अकड़ गया। वो आहिस्ता से मुड़ा और उसने जो देखा वो क़यामत से कम नहीं था। एक औरत सफ़ेद लिबास में, भीगे हुए बाल और झुकी हुई गर्दन, मगर उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक वो सर उठाने लगी और जैसे ही उसकी आंखें नज़र आईं, यासिर का दिमाग घूमने लगा। वो आंखें मुकम्मल स्याह थीं, जैसे आंखों के गिर्द कोई काला दायरा हो। यहाँ से चले जाओ, वो सरगोशी में बोली। यासिर के हाथ पैर फूलने लगे। जितनी तेज़ी से मुमकिन हो सकता था उतनी तेज़ी से यासिर ने अपनी मोटरसाइकिल पर छलांग लगाई और फुल स्पीड में वहाँ से भाग गया। यासिर जब घर पहुँचा तो उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और चेक किया। ऑर्डर की कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, ना ही ऐसा कोई कस्टमर मौजूद था। ये सब क्या था? या किसी ने कोई मजाक किया था, या फिर हॉक्स बे पर वाकई कुछ ऐसा है जो इंसानों को वहाँ नहीं देखना चाहिए। यासिर ने उस रात के बाद कभी रात के वक्त डिलीवरी नहीं की, और सबसे बढ़कर वो दोबारा कभी हॉक्स बे नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।